मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे आज आपको समाजशास्त्र की इस क्लास में समुदाय, जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं, समझाने का प्रयास करूंगी। आज हम समुदाय पर गंभीर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि समुदाय का क्या अर्थ होता है। आमतौर पर लोग समुदाय के अपने अपने अर्थ लगाते देखे जा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई ब्राह्मण समुदाय, जैन समुदाय, कायस्थ समुदाय या और किसी अन्य समूह के बारे में समुदाय शब्द का प्रयोग अपने अपने अर्थों में करते हैं। परंतु समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है। आमतौर पर जब हम किसी समूह के सदस्य किसी विशिष्ट स्वार्थ सिद्धि के कारण न होकर आप अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत करते हैं, तो उस छोटे या बड़े समूह को हम समुदाय कहते हैं। वास्तव में समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है जिसमें कुछ लोग सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निवास करते हैं। देखा यह जाता है समुदाय प्रायः आत्मनिर्भर होते हैं और वे अपना सामान्य जीवन अपने समूह के साथ व्यतीत करते हैं। ये सच है कि समुदाय के आकार की कोई निश्चित सीमा या कसौटी नहीं है कि समुदाय कितना बड़ा होगा, लेकिन एक समुदाय का निर्माण एक निश्चित क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा अवश्य किया जाता है और वह एक समूह के रूप में पहचाना जा सकता है। अर्थात एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले केवल 2-4 व्यक्ति उसमें अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लें तो उन व्यक्तियों के संगठन को हम समुदाय नहीं कहेंगे, बल्कि समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जिसमें धीरे धीरे क्रमिक विकास के द्वारा विकास की प्रक्रिया दिखाई देती है। इसका निर्माण योजनाबद्ध ढंग से भी नहीं होता और यह पारस्परिक अंतःक्रिया होने से लोगों की जैविकीय, सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक इत्यादि सभी प्रकार की आवश्यकताएं समुदाय के अंदर पूरा होने के कारण इसका अपने सदस्यों पर एक नैतिक प्रभाव दिखाई देने लगता है। और इसी कारण से बोर्डिन ने समुदाय को सभ्यता की नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार करने की बात कही है। इस संदर्भ में बोगार्डस कहते हैं कि समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि समुदाय सामाजिक जीवन का संपूर्ण संगठन है और समुदाय की अवधारणा या उसके अर्थ को और अधिक समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम समुदाय की परिभाषाओं पर चर्चा करें। तो आइए देखते हैं कि समुदाय का क्या अर्थ है। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा का कम्युनिटी का हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन शब्दों कम और म्यूनिस से बना है, जिसका अर्थ है क्रमशः टुगेदर अर्थात एक साथ और सर्विंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार स्पष्ट है कि शाब्दिक रूप से समुदाय का अर्थ साथ साथ मिलकर सेवा करना हुआ। अतएव हम कह सकते हैं कि जब कुछ व्यक्तियों का समूह अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक निश्चित भूभाग पर जीवन यापन करता है, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कह सकते हैं। तो कम्युनिटी का अर्थ जानने के पश्चात हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि समुदाय को विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम बोगार्डस के अनुसार देखेंगे। बोगार्डस ने कहा है कि एक समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना है और जो एक विशेष क्षेत्र में निवास करता है। अर्थात बोगार्डस ने ये कहने का प्रयास किया है कि समुदाय एक सामाजिक समूह है, अर्थात यह कुछ लोगों का ग्रुप है
संगठन है, समूह है, जिसमें कुछ अंशों में वी फीलिंग, हम की भावना पाई जाती है, अर्थात वे उससे बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, उसमें वो उस समूह को अपना समझते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में, समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र में वे निवास करते हैं, तो ऐसे समूह को बोगार्डस समुदाय कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ किसी विशिष्ट उद्देश्य में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। अर्थात मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि किसी विशिष्ट खास उद्देश्य के लिए जो समूह बने हैं वे समुदाय नहीं हैं, बल्कि जो नॉर्मल रूटीन सामान्य जीवन को, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देखेंगे कि गांव, वह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं और उनका वहाँ सामान्य जीवन व्यतीत होता है और वो गांव में उन्हें उससे लगाव होता है, वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, तो वो हम उसे एक समुदाय कह सकते हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, अर्थात यह लोकल ग्रुप है जिसमें हमारी जो सोशल लाइफ है उसके हर एक एस्पेक्ट्स हम उसमें देख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है तथा सामुदायिक भावना की से प्रेरित होता है और संगठित होता है, और प्रत्येक समुदाय का जीवन एक विशेष सामाजिक जीवन होता है जिसके आधार पर हम उन्हें दूसरे समुदाय से अलग करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। ऊपर आपने पहले देखा कि समुदाय की जो विशेषताएं हैं उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है और इसी आधार पर, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं, जिनमें सबसे पहली विशेषता है कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है। तो हम ये कह सकते हैं कि समुदाय केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, सिर्फ व्यक्तियों का समूह तो है ही, लेकिन सिर्फ समूह ही नहीं है, बल्कि यह इतना बड़ा होता है कि एक दूसरे की सहायता से सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, और इसी दृष्टिकोण से समुदाय अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। अगली जो विशेषता है वह है सामुदायिक भावना। समुदाय के निर्माण में सामुदायिक भावना का महत्व अत्यधिक है। इसे हम की भावना भी कहते हैं, अर्थात समुदाय के जो सदस्य होते हैं वे उस अपने समूह को अपना मानते हैं, उसके सुख दुख में रुचि लेते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई को अपनी अच्छाई या बुराई मानते हैं, उनकी सफलता असफलता अपनी मानते हैं और एक साथ वे रहते हैं और उनकी रुचियाँ मनोवृत्तियाँ एक समान हो जाती हैं और वे ये महसूस करते हैं कि हम सब एक हैं और एक दूसरे को सहयोग देना उनका नैतिक कर्तव्य है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि समुदाय के व्यक्तिगत स्वार्थों से ज़्यादा ज़रूरी समुदाय के या समूह के उद्देश्यों को पूरा करना उनका प्रमुख उद्देश्य हो जाता है और इसे ही वे सामुदायिक भावना कहते हैं। ये जो सामुदायिक भावना है ये हम 3 रूपों में देख सकते हैं। जैसे पहला है हम की भावना, दूसरा दायित्व निर्वहन की भावना यानी ड्यूटीज़ पूरा करना, और तीसरा है परस्पर निर्भरता की भावना, अर्थात सभी सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से लगाव रखते हैं और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य महसूस करते हैं, तो हम उसे सामुदायिक भावना के रूप में जान सकते हैं।
इस प्रकार ये तीनों भावनाएं संयुक्त रूप से सामुदायिक भावना को बढ़ाकर एक समुदाय को संगठित बनाती हैं और समुदाय में काफ़ी हद तक स्थिरता और प्रेम, सहानुभूति, त्याग की भावनाएं दिखाई देती हैं। अगली एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि समुदाय का एक निश्चित भूभाग होता है, अर्थात समुदाय के सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। समुदाय की परिभाषा पढ़ते समय हमने चर्चा किया था और देखा था कि समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है और उसी क्षेत्र में वे निवास करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जिनका स्थायी निवास नहीं है और जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उनमें परस्पर हम की भावना की कमी होती है, लेकिन जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और पारस्परिक अंतःक्रिया करते हैं, उनके बीच में परस्पर प्रेम, सौहार्द की भावनाएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा एक और विशेषता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि समुदाय का स्वतः विकास होता है। समुदाय का हम ये देखते हैं कि निर्माण नहीं किया जाता। जब कभी कुछ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए कहीं किसी निश्चित भूभाग में रहने लगते हैं और धीरे धीरे उनमें हम की भावना विकसित होने लगती है, अपनापन बढ़ने लगता है, जो कि समुदाय के प्रमुख लक्षण होते हैं, तो वहीं पे समुदाय का धीरे धीरे विकास होने लगता है। अगली जो विशेषता है वह यह है कि समुदाय में स्थायित्वपन पाया जाता है, अर्थात समुदाय जो है वह स्थायी होते हैं। रोज़ रोज़ वे घटते बढ़ते नहीं हैं और उनमें उनकी जो स्थानीय विशेषताएं हैं, संस्कृति है, उसमें जल्दी जल्दी कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुदाय अपने क्षेत्र में सदैव अपनी संस्कृति का पालन एवं पोषण करते हैं और वे उसी में रहने को अपना जीवन समझते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि समुदाय मूर्त होते हैं, क्योंकि समुदाय जो हैं यह व्यक्तियों का समूह है। तो व्यक्तियों के समूह को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे हम अपनापन प्रत्यक्ष रूप से हम दिखा सकते हैं और इस प्रकार से समुदाय मूर्त समूह के रूप में कहा जा सकता है। इसके अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कि व्यापक उद्देश्य होते हैं। समुदाय को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए निर्मित नहीं किए जाते हैं। समुदाय सदैव व्यापक उद्देश्य, मतलब उसमें काफ़ी जीवन के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुदाय का जन्म और विकास होता है। इसलिए कहा गया है कि समुदाय के उद्देश्य व्यापक हैं। ये एक व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन समुदाय में व्यतीत करता है और इसीलिए व्यापक उद्देश्य कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि समुदाय में लोग, जो समुदाय के सदस्य हैं, वे सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। सामान्य जीवन से तात्पर्य 4 बातों से होता है। पहला है सामान्य दृष्टिकोण, सामान्य आर्थिक स्थिति, सामान्य आवश्यकताएं और सामान्य संस्कृति। एक समुदाय के सभी सदस्यों का दृष्टिकोण लगभग एक जैसा होता है। वे अपनी समस्याओं और व्यवहार के लिए समान मनोवृत्तियां रखते हैं तथा दूसरे समुदाय के सदस्यों की आर्थिक दृष्टिकोण से उनकी स्थिति अलग होती है। कोई भी समुदाय में कोई बहुत अधिक धनी नहीं होता या कोई बहुत अधिक निर्धन नहीं होता। वहाँ पर उनकी संस्कृति भी सामान्य होती है और उसी संस्कृति के अनुसार वे लोग व्यवहार करते हैं और अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने समुदाय के अंदर ही रह कर के पूरी करते हैं। यही कारण है कि समुदाय को एक आत्मनिर्भर इकाई भी माना जाता है। इसके अलावा समुदाय में सामान्य नियम पाए जाते हैं। समुदाय की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक समुदाय के सभी सदस्य कुछ सामान्य आदर्श नियमों से संचालित होते हैं, अर्थात प्रत्येक समुदाय में कुछ न कुछ
वहाँ पर आदर्श नियम पाए जाते हैं, कुछ जनरीतियाँ पाई जाती हैं, लोकाचार पाए जाते हैं जो एक समुदाय से दूसरे समुदाय को पृथक करते हैं। समुदाय के आदर्श नियमों का प्रभाव राज्य के कानूनों से भी अधिक होता है। इनकी नियंत्रण शक्ति राज्य द्वारा दिए जाने वाले दंड से भी ज़्यादा होती है और यही कारण है कि ये जो नियम हैं सभी सदस्यों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समुदाय आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपने समूह में अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और वहाँ पे उनका जीवन संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। अपनी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे किसी अन्य समुदाय पर निर्भर नहीं होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। प्रत्येक समुदाय में जो सदस्य होते हैं वे वहाँ निवास करते हैं और हम किसी न किसी समुदाय से जुड़े हुए होते हैं। समुदाय की सदस्यता हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती है और हम वहाँ पे अनिवार्य रूप से उस समुदाय के सदस्य होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अनिवार्य सदस्यता तो होती ही है, विशिष्ट नाम होता है इनका। इनके अलावा ये व्यक्तियों का समूह है, सामुदायिक भावना है। एक समुदाय के अंतर्गत कई और छोटे छोटे समुदाय भी हो सकते हैं और इस प्रकार से समुदाय की विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समुदाय एक ऐसे समूह को हम कह सकते हैं जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। वो इस समूह के अंदर रह कर के जो लोग सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं और एक साथ निवास करके सामुदायिक भावना से ओतप्रोत होते हैं, ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। ऐसे में कई बार कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि सीमावर्ती समुदाय क्या हैं या सीमावर्ती समुदाय के क्या उदाहरण हैं। तो सीमावर्ती समुदाय जो हैं वे समुदाय के आसपास जो हमारे समुदाय होते हैं उन्हें ही हम सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। जैसे कई दफ़े प्रश्न आता है कि क्या पड़ोस एक समुदाय है, क्या जाति एक समुदाय है, क्या जेल एक समुदाय है। तो अक्सर हम इन्हें कैसे हम परख सकते हैं, इन्हें हम समुदाय की कसौटी पर कैसे देख सकते हैं। तो जो समुदाय की विशेषताएं हैं उनको हम देखते हैं। यदि हम देखें कि क्या जाति एक समुदाय है तो हम देखते हैं कि जाति के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं होते हैं, वे दूर दूर रहते हैं। वहाँ सामान्य जीवन का अभाव पाया जाता है। वहाँ कुछ लोग अमीर हो सकते हैं, कुछ गरीब हो सकते हैं और जाति का स्वतः विकास होता है, इस संबंध में भी हम कुछ निश्चित जानकारी नहीं दे सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाति एक समुदाय नहीं है। और इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को भी हम परख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि समुदाय क्या है, समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। आप इसे चर्चा करें, समझने का प्रयास करें, समुदाय के उदाहरणों को देखें, पढ़ें और उन्हें समुदाय की विशेषताओं की कसौटी में कसने का प्रयास करें और तब आप देखेंगे कि समुदाय की अवधारणा या कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगी। दरअसल हम किसी विषय को तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हम उसमें उपयोग होने वाली जो प्राथमिक अवधारणाएं हैं उनको समझने का प्रयास करें। तो समुदाय भी एक प्राथमिक अवधारणा है समाजशास्त्र की, इसलिए आप इसे अच्छे से समझें और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो धन्यवाद। आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी हमारे इससे लाभान्वित हो सकें, प्रभावित हो सकें और आपके लिए भी ये उपयोगी हो, ऐसी शुभकामना है। धन्यवाद।